सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने डे 5 में हम ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑपरेटर क्या है? बेसिकली ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सारे ना सिंबल्स हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ प्रिंट 5+5, ये क्या है? प्लस। ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऐड करता है। रन करते हैं, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक ऑपरेटर है। तो प्रिंट किया मैंने 5 × 5। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो एडिशन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सारे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन करके देख लेते हैं। प्रिंट 10/2 करते हैं, ठीक है। डिवीजन हो गया, ठीक है। डिवीजन बेसिकली फ्लोट रिटर्न करता है, पॉइंट में आंसर आएगा। देखेंगे, एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर जो कि हमें रिमाइंडर देता है। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। ये मॉडुलस ऑपरेटर है। देन परसेंटेज, ये कब कब यूज़ करते हैं? अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तब तो यूज़ करते हैं, मतलब हमें ऑड इवन का कोड लिखना है या कोई लॉजिक है, ऑड इवन या रिट्राई लॉजिक, पैजिनेशन, सब में यूज़ होता है। पावर कैसे करते हैं? पावर का फंक्शन क्या है? प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल 2⁻³ करनी है तो ये स्टार जाएगा 2 बार और 3, ठीक है। ये हो गई हमारी पावर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सिंगल एक मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, पावर के लिए 2 यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे। यहाँ लिखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो 10 क्या 10 क्या है हमारा? 5+5 10। ये आ गया हमारा एडिशन वाला। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया हमारा डिवीजन। डिवीजन मैंने बताया था, ये फ्लोट में आंसर देता है। टाइप इंटीजर में करने के लिए टाइप कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं हम। 0 हमारा क्या है? ये प्रिंट करेगा क्या? मॉडुलस, रिमाइंडर करेगा, ठीक है। ये क्या है? पावर प्रिंट करेगा। 2⁻³ क्या होती है? 8 होती है, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया। वैसे ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। जिसमें हम चीज़ें कंपेयर करते हैं, बूलियन टाइप्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स। तो अगर मैंने किया कि क्या मेरा 1 = 1 है, प्रिंट किया क्या मेरा 5 = 2 है। अब देखते हैं इसको क्या आंसर आता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स। 1 के इक्वल है, हाँ है, ट्रू कर दिया। 5 को है 2 के, नहीं, फॉल्स। तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना, बूलियन बेसिकली। डबल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैंने लिखा, अब जैसे कि कंपैरिजन हो गया, अब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैं वेरिएबल देती हूँ, जैसे एज देती हूँ 25, ये मैंने असाइन किया, एज वेरिएबल को 25 वैल्यू दे दी। और अगर मैं लिखूँ एज बराबर है 25 के, इक्वल्स टू, दैट मीन्स मैं कंपैरिजन करा रही हूँ, तो ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। एज में 25 दिया, मैं प्रिंट करती हूँ क्या एज 25 के बराबर है, ठीक है। ऐसे प्रिंट करते हैं तो आ गया ट्रू हमारा, ठीक है, कि हाँ है। इन सबको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आंसर, ठीक है, ट्रू आया, ठीक है। तो 25 के बराबर है एज। इक्वलिटी चेक करते हैं, नॉट इक्वल, वैसे नॉट इक्वल टू चेक कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं क्या मेरा एज नॉट इक्वल टू है 25 के, देखते हैं। फॉल्स आ गया क्योंकि 25 के बराबर है, ठीक है। वैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, कि प्रिंट करो क्या 10 बड़ा है 5 से, ठीक है। या प्रिंट करो क्या 10 छोटा है 5 से,
तो ये ग्रेटर ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऐसे ही, ठीक है। तो बेसिकली हम सिलेनियम में देखेंगे बाकी सारी चीज़ें, बट ये है लॉजिकल ऑपरेटर क्या है कि बताता है कि कंडीशंस कंबाइन होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरे मेरी स्पेलिंग गलत हो जा रही है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने प्रिंट किया क्या मेरा 5 ग्रेटर देन 2 है एंड 10 ग्रेटर देन 5 है एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो आ गया 5 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, ट्रू आ गया। इसको हटा देते हैं तो पता चलेगा कि एक्चुअल में एक ही आउटपुट है, ट्रू, ठीक है। ये ऑपरेशन मीट करता है, एक होता है एंड होता है, देन और होता है। तो एंड कब है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब दोनों कंडीशन मीट कर रही होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर ट्रू है तो, ठीक है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगी। और में क्या, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे इसी में देख लेते हैं, क्या मेरा 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं है ना, फॉल्स दे दिया। एंड यूज़ किया ना, एंड के लिए तो दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू करेगा, वरना फॉल्स। और में देखते हैं, ट्रू आ गया। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर वैसे ये एक नॉट ट्रू होता है, प्रिंट कर दो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। टी हमारा इसमें कैपिटल होगा, ठीक है, फॉल्स आ गया, ठीक है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है सिलेनियम में, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन बटन है, विजिबल है और इनेबल है, तो ये कंडीशन हम करेंगे। पॉपअप आ रहा है या वार्निंग पॉपअप आ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इस टाइप की चीज़ों में हम करेंगे, ठीक है। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, एग्जिस्टेंस हम चेक करते हैं उसमें, ठीक है। कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल है, टेक्स्ट लिख देते हैं और हमने दिया कि पाइथन सिलेनियम, ठीक है, ये किया हमने। अब मुझे प्रिंट करना है पाइथन, ठीक है, इन टेक्स्ट, ओके। अब ये चेक करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग थे, क्या उसमें पाइथन एग्जिस्ट करता है, तो ट्रू आ जाएगा कि पाइथन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ट्रू आ गया कि मेरा पाइथन इस टेक्स्ट में, इस वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे जानना है कि कोई एक सेंटेंस दे रखा है, कोई स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें हम वैलिड करते हैं वो टेक्स्ट प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि हम टेक्स्ट वैलिडेशन करते हैं सिलेनियम में, तो वहाँ पर काम आएगा। अब कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन प्रोग्रामिंग है, जैसे कि इफ एल्स वाली कंडीशंस, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, कंडीशन फॉल्स है तो ये करो। तो जैसे हमने ऊपर एज का लिया था ना, ये ले लेते हैं, एज इक्वल टू 20 है, कि अगर मेरा एज ग्रेटर देन 20 है, 15 कर लेते हैं अभी के लिए, अगर मेरा एज ग्रेटर देन 15 है, ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या करना है, एलिजिबल, ठीक है, ये कर देते हैं एलिजिबल। और एक होता है एल्स, एल्स क्या प्रिंट कर दो, नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, इसको हटाते हैं अभी के लिए, लेट्स प्रिंट, ठीक है, एलिजिबल आ गया। ये हमारा हो गया इफ एल्स कंडीशन। एक होता है एलिफ, जैसे कि C++ और जावा में कहीं पे तो एल्सिफ यूज़ करते हैं ना बीच में, इसमें करते हैं मेलिफ, यहाँ पे करते हैं एलिफ, ठीक है। एलिफ में क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, बिना ब्रैकेट के भी हो सकता है। तो अगर मेरा एलिफ, अगर मेरा एज फॉर एग्जांपल लेस देन 15 है, तो मैं दूंगी कि नॉट एलिजिबल, ऐसे लिख देते हैं, विल चेक कि एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है, विल चेक, एल्स में आ जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, एलिजिबल है, यहाँ पे दे देते हैं 10,
तो आ गया विल चेक, ठीक है। हाँ थोड़ी कंडीशंस वो, बट ये ऐसे यूज़ करते हैं, कंडीशंस थोड़ी वैसी हो गई हैं। एज 10 है, ग्रेटर देन 15 है तो एलिजिबल कर दो, लेस देन है तो विल चेक कर दो, एल्स कुछ भी नहीं है। एज 0 है, 0 पे भी आ ही जाएगा वैसे, विल चेक आएगा। नेगेटिव एज ब्लैंक कर दूँ, इंटैक्ट कुछ तो देना ही पड़ेगा, नेगेटिव दे दूँ। अच्छा वैसे कर देते हैं कि अगर एज एंड लेस देन, एंड कर देते हैं एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। देखो नॉट एलिजिबल आ गया, इस कंडीशन में मीट नहीं किया, ठीक है, नेगेटिव में। तो ये हमारा हो गया इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, ये फ्लो था। इफ़ के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ करते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ लिख सकते हैं कि अगर एज ग्रेटर देन 15 है और अगर वो, फॉर एग्जांपल एक दे देते हैं इसको, एक्सेस अलाउड, अगर स्ट्रिंग है ना तो इसे डबल कोट्स में होना पड़ेगा। अगर एज ग्रेटर देन 15 है और अगर इसको एक्सेस है, अलाउड है, ठीक है, तो एलिजिबल प्रिंट कर दो। आइडेंटिफिकेशन होती है ना इसमें, ठीक है, नॉट एलिजिबल, ठीक है, कंडीशंस होती हैं, ऐसे कर सकते हैं। इफ़ एंड नेस्टेड इफ हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, सारी कंडीशंस हैं। तो जो किसे लेने में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन 4 स्पेस होते हैं इसमें, आई थिंक, नहीं दोगे तो एरर आएगा। तो ये था हमारा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप वगैरह वगैरह, वाइल, रेंज, ब्रेक, कंटिन्यू, नेस्टेड लूप्स एंड ऑल, इनफिनाइट लूप। तो अभी के लिए बाय बाय।